और हर बच्चा आज़म खान साहब के जैसा बनना चाहता है, और वो अकेले नहीं है, बच्चा उनके साथ है, ओवैसी साहब के साथ है बच्चा जो भी नेता हक के और सच के रास्ते पे चलता है, हम लोग उसके साथ। का आज़म खान को आज आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप उनसे कांधे से कांधा मिलाकर उनके हक और इंसाफ के लिए लड़ें और उनसे जेल से रिहा कराएं आज़म खान साहब को। अच्छा होगा साहब, मतलब ये है कहने का तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर वो आ गए तो। वो जो आज़म खान के साथ में जुल्म हो रहा है, तो मेरा कहना यही है कि आज़म खान भी उस पार्टी से जुड़ें तो बेहतर ही रहेगा। जो आज इतने जुल्म हो रहे हैं आज़म खान के साथ में, शायद कल वो जुल्म नहीं हो। यहाँ के युवाओं में दिलचस्पी है ओवैसी साहब की, जो हक और सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी तो हर जगह जीत होती है। आज़म खान अगर ओवैसी साहब के साथ आ गए तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं एक स्टूडेंट हूँ। देखिए मेरा कहना यही है, जो भाई लोगों ने कहा है कि अच्छा कहा है कि MIM पार्टी जो है एक रामपुर में कोई कैंडिडेट उतरे, और जो आज़म खान के साथ में जुल्म हो रहा है, तो मेरा कहना यही है कि आज़म खान भी उस पार्टी से जुड़ें तो बेहतर ही रहेगा। जो आज इतने जुल्म हो रहे हैं आज़म खान के साथ में, शायद कल वो जुल्म नहीं हो। आपको यही लग रहा है? आप स्टूडेंट हैं, आप सब कुछ अच्छे से समझते होंगे। आज़म खान ने एक यूनिवर्सिटी दी, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं, जैसा अभी भाई बता रहे हैं। आपको और क्या लग रहा है, राजनीति में कैसी पकड़ होनी चाहिए ओवैसी साहब की? देखिए राजनीति में तो पकड़ अच्छी होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि कैंडिडेट उतारें, रामपुर में भी MIM पार्टी एक कैंडिडेट उतारें, और आज़म खान के साथ में जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म से बचाएं। आज़म खान ने लोगों के साथ में अच्छा किया, बुरा नहीं किया है, लेकिन आज उन्हें जो सज़ा मिल रही है ये गलत हो रही है। आज़म खान के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरा कहना यही है कि पार्टी नाइंसाफ़ी ना हो उनके साथ में, और एक MIM का कैंडिडेट उतरे। ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? और आपको क्या लग रहा है यहाँ पर ओवैसी साहब की किस तरह से जो है वर्चस्व है, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत ही अच्छी दिलचस्पी है यहाँ पे, यहाँ के युवाओं में दिलचस्पी है ओवैसी साहब की, जो हक और सच के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनकी तो हर जगह जीत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से यहाँ के लोग काम करते हैं और जुड़ना चाह रहे हैं, और अब आने वाले टाइम में देखिएगा आप, सब कुछ बढ़िया होगा, और सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है। आज़म खान को लेकर क्या कहेंगे? आज़म खान को अभी जो है जेल में डाला गया, और वो कह रहे थे कि हमें एनकाउंटर का डर सता रहा है। देखिए साहब, जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। बाकी आज़म खान साहब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है रामपुर में, और हर बच्चा आज़म खान साहब के जैसा बनना चाहता है, और वो अकेले नहीं है, बच्चा उनके साथ है, ओवैसी साहब के साथ है बच्चा जो भी नेता हक के और सच के रास्ते पे चलता है, हम लोग उसके साथ हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से लोग जो है सवाल कर रहे हैं कि आज़म खान को कहीं ना कहीं मुस्लिम होने की सज़ा मिल रही है, इसको लेकर क्या ख्याल है आपका? जी हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है। बाकी जो इन्होंने अच्छे इतने काम किए, यूनिवर्सिटी बनाई है, अब सामने वाली पार्टी तो उनको कोशिश करेगी, जो भी पार्टी ऑफर कर रही है बात। हाँ जी ऑफर कर रही है। अब देखते हैं, इंशाल्लाह इस सिलसिले में आगे बात करेंगे। क्या रहता है देखते अगर वो आते हैं तो सोने पे सुहागा। जी साहब, फिर तो बल्ले बल्ले ही है। फिर तो मज़ा ही जीत मिलेगी। जी बिल्कुल मिलेगी, जीत मिलेगी। आप क्या कहेंगे चाचा, कहाँ से आ रहे थे? जी कहाँ से आ रहे थे? हम ओवैसी साहब के लिए। ओवैसी साहब को चाहते हैं? जी हाँ, दिलो जान से। दिलो जान से। अच्छा, ये बताइए, अगर वो यहाँ आते हैं तो वोट में थोड़ा इजाफा होगा? जी इंशाल्लाह इजाफा होगा इजाफा होगा। क्या लग रहा है आपको, अगर यहाँ पर वो आते हैं, रैली करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, क्या होगा? बहुत अच्छा होगा साहब, मतलब ये है कहने का तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर वो आ गए तो। आज़म खान को लेकर क्या कहेंगे आप? आज़म खान साहब बढ़िया नेता हैं और बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, और सही हैं आदमी, बढ़िया। लोग कह रहे हैं उन्हें जेल में डाला गया, मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। हाँ साहब, ये बात तो हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है, सही बात है। हकीकत है। हाँ। लग रहा है आपको कि अगर आज़म खान अगर ओवैसी के साथ आते हैं तो फिर और इससे अच्छा होगा, बेहतर होगा? और बेहतर होगा साहब, और मतलब सोने पर सुहागा हो जाएगा और बढ़िया होगा। हाँ, आज़म खान अगर ओवैसी साहब के साथ आ गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें ये कहना चाहूँगा, जैसे MIM पार्टी आज़म खान के लिए ऑफ़र दे रही है, और आज़म खान अभी इस बात को समझ नहीं पा रहे या इग्नोर कर रहे हैं, तो पार्टी को ओवैसी साहब को एक अपना स्टेप लेना पड़ेगा, और रामपुर में स्थापना के लिए अपना एक प्रोग्राम या अपनी पार्टी को सही तरीके से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्योंकि आज़म खान की गैर मौजूदगी में एक वाहिद ओवैसी साहब की पार्टी और एक ऐसे लीडर हैं जो हर गरीब, मज़दूर, मज़लूम,
एससी ओवैसी हर तबके के लिए बोलते हैं, तो उन्हें रामपुर की सरजमीन पर आना चाहिए और अपने पार्टी को यहाँ पर मजबूत करना चाहिए। अगर आज़म खान आते हैं तो उनका वेलकम है, अगर नहीं आते तो ओवैसी साहब अपनी पार्टी को यहाँ पर स्थापना करें और यहाँ पे अपनी पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ें और लड़ाएं। रामपुर के अवाम उनके साथ है। जब आज़म खान को जेल ले जाया जा रहा था तो वो कह रहे थे अपने इंटरव्यू में, मीडिया से बातचीत में, हमें एनकाउंटर का डर सता रहा है। देखिए, जैसा आजकल का आप माहौल देख रहे हैं, जैसे अभी पीछे काफ़ी इनकाउंटर आतिक साहब का हो चुका है, उनके बेटे का हो चुका है, तो इस वजह से उनके साथ भी यही रवैया हो रहा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये खदशा या ख़तरा या अंदेशा है कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है। बाकी जितना हो सकता है उनका साथ दें और उनके हक़ में दुआएं करें, क्योंकि किसी को भी बेकिए की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, वो इसके हकदार नहीं हैं। आवाम से मैं गुजारिश करूंगा और ख़ासकर समाजवादी सपोर्टरों से गुजारिश करूंगा कि आज़म खान को आज आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके हक़ और इंसाफ के लिए लड़ें और उनसे जेल से रिहा कराएं आज़म खान साहब को। आप एक युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं रामपुर में, क्या ओवैसी साहब की लहर है? देखिए, मैं तो फ़िलहाल किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता और मुझे जहाँ तक मैंने इतने टाइम से जो रिसर्च किया है और मैंने देखा है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्योंकि स्टूडेंट किसी पार्टी में नहीं होता, लेकिन मैंने जहाँ तक इस चीज़ को देखा तो हिंदू मुस्लिम और एकता को लेकर साथ चलने वाली पार्टी अभी तक जो मुझे दिखी है वो एक ओवैसी साहब की पार्टी दिखी है। ये ऐसा नहीं कि किसी ने मुझसे कुछ कहा है, कहलवाया, ये मैं अपनी ज़ाती बात कह रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ से ये लगता है कि सारे जितने भी हमारे भाई लोग हैं आपस में, और वो सबको साथ में लेकर चलने वाली है। और आपने खुद ने भी देखा होगा, आप ज़्यादातर नेताओं के इंटरव्यू लेते होंगे तो सब साथ में और पार्टी के लोग एक साथ बैठते होंगे, लेकिन ओवैसी साहब हमेशा अकेले आते हैं। तो अकेले जहाँ पर देखिए आते हैं और वो अकेले ही उन 10 पे भारी पड़ते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। और कभी भी अगर मुसलमान के हक़ में हो या किसी हमारे गैर मुस्लिम भाई के हक़ में हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हर किसी के हक़ में बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि आज़म खान के ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें हो रही हैं, उन्हें किस किस केस में फंसाया जा रहा है, तो उसमें उनको इतनी बड़ी सज़ा हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है उनके साथ और उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रेशर करने के बाद उन पे ये चीज़ें की गई हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोगों की तो दुआ है, और आज़म जो हैं इतने कद्दावर नेता हैं और उनको बहुत इस चीज़ की नॉलेज है, हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, और कभी उन्होंने किसी एक समाज को लेकर बात नहीं की, उन्हें सभी समाज को लेकर बात करी। और आप खुद जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी हो या एक स्कूल हो या एक सरकारी भी स्कूल हो तो उसमें किसी को नाम लेके नहीं पढ़ाया जाता, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पढ़ते हैं। और रामपुर हो या कोई भी जगह हो, वहाँ पर आप देखेंगे सभी धर्म के लोग पढ़ते हैं। उन्होंने कभी इस चीज़ को यही नहीं कहा कि यहाँ पर इसका कोटा अलग है, उन्होंने सबको बराबर रखा, सबको हक़ में रखा, और ये बड़ी अच्छी बात है उनके अंदर। और इसी का मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है इसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। उन्होंने लोगों के लिए अच्छा किया, एजुकेशन को आगे बढ़ाया, क्योंकि रामपुर में वो एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और रामपुर को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं कि रामपुर आने वाले टाइम में जो हमारी जनरेशन है छोटी, वो आके देखे तो एजुकेशन के लिए ऊपर लेवल देखे, ना कि दूसरी चीज़ों के लिए। मैं इस चीज़ को चाहता हूँ।